हेलो दोस्तों, मैं GSR। आई एम अ लेक्चरर एट IAS IPS अकेडमी इंदौर, मध्य प्रदेश। आज हम लोग बात करेंगे हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए आगे चलते हैं। Hazard identification. Hazard identification, it is an identification of source of hazard and their cause. It is a qualitative method. In simple terms, it means listing of unsafe condition, action and situation. Hazard identification एक तरीके से क्या करता है, सोर्स ऑफ हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करता है। मतलब जैसे जिस इंडस्ट्री में है, जैसे केमिकल हज़ार्ड है, फिजिकल हज़ार्ड है, एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड है, तो पर्टिकुलर उस सोर्स को आइडेंटिफाई करता है। और ये एक क्वालिटेटिव मेथड होता है। एक देखो, दो मेथड होते हैं, एक क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव में क्या होता है, इट्स बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। मतलब अगर आप किसी भी इंडस्ट्री में आपके सीनियर जो हैं, सुपरवाइज़र जो भी हैं, 5 से 10 साल, 50 साल, 40 साल, जितने साल से काम करते आ रहे हैं, सो दे वुड बी वेल अवेयर अबाउट दैट पर्टिकुलर हज़ार्ड। उनको ज़्यादा पता होगा उस पर्टिकुलर, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वक्त बिताया कि कौन सा मशीन कैसे वर्क करता है, कौन से मशीन में किस तरीके के फॉल्ट्स आने के चांसेस होते हैं, कहाँ हज़ार्ड्स होता है। ओके, तो ये एक तरीके से बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में क्या होता है, नंबर शो किया जाता है। ओके, बाई यूजिंग द नंबर मेथड हम मेंशन करते हैं हज़ार्ड्स को, कितना हज़ार्ड्स है। ओके, उसकी जो एक्सपोजर होता है, सेवरिटी होती है। इट मीन्स, सिंपल टर्म कह सकते हैं हम कि लिस्टिंग ऑफ अनसेफ कंडीशन, एक्शन एंड सिचुएशन। हम लिस्ट आउट करते हैं एक तरीके से अनसेफ कंडीशन, जो कहा जाता है ना कि 10% जो एक्सीडेंट के कारण बनते हैं वो अनसेफ कंडीशन के कारण बनते हैं, एक्शन और सिचुएशन। ओके, तो ये होता है हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट और बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है कि हज़ार्ड आइडेंटिफिकेशन इज़ द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप। इफ़ हज़ार्ड आर आइडेंटिफाइड एंड रिमूव, risk are prevented. If risk are prevented, accidents are prevented. If accidents are prevented, injuries and losses are prevented. And that is the object of safety या objective of safety. अगर हज़ार्ड को आपने, एक कहा जाता है कि यूजुअली कहा जाता है कि हज़ार्ड को आइडेंटिफाई करना एक तरीके से फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट स्टेप माना जाता है, क्योंकि वहीं से ही एक शुरुआत होती है एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने की। अगर आपने हज़ार्ड को, उसके बाद लिखा है कि इफ़ हज़ार्ड आर आइडेंटिफाइड एंड रिमूव, अगर आपने हज़ार्ड को आइडेंटिफाई किया और रिमूव कर दिया तो रिस्क ऑटोमेटिकली प्रिवेंट कर पाओगे। और अगर आपने रिस्क को प्रिवेंट कर लिया तो क्या होगा, एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर लिया आपने। और अगर आपने एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर लिया तो कोई भी इंजरीज और लॉसेस नहीं होंगे, उसको आपने प्रिवेंट कर लिया। और यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, एक सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव होता है। कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।